जन समस्या है यहाँ पे, किन्हीं का शादी का बुकिंग था, किन्हीं का मंडी का कार्यक्रम था, अटल क्लिनिक यहाँ पे जो चल रहा था, लोग वापस जा रहे हैं दवाई के बिना। मतलब गुंडागर्दी के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नगर निगम यहाँ गुंडागर्दी करके गई है। अगर प्रशासन आके ये सब नहीं विधिवत तरीके से खोलती है तो हम लोग रांची नगर निगम का भी घेराव करने का कार्यक्रम का प्रोग्राम कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची को सुंदर और सुव्यवस्थित रखना रांची नगर निगम का काम है, लेकिन वो दिखाई देता नहीं है सड़कों पर और लोगों को परेशान करने की समस्या लगातार देखने को मिलती है। अभी हम खड़े हैं वार्ड 41 के एरिया में, जहां पर सामुदायिक भवन पर नगर निगम के द्वारा ताला मारा गया है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रखंड के लोग हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या कारण है, इन लोगों से समझते हैं क्या परेशानी है। लगातार नगर निगम के द्वारा जो परेशानी क्रिएट किया जा रहा है उसको लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या परेशानी लग रही है? आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है सामुदायिक भवन बना हुआ है, जो सामाजिक कार्यक्रम लगातार यहाँ से होते रहता है। हेल्थ कैंप भी लगाया जाता है और जो भी सरकार की भी जो योजनाएं आती हैं जनता के लिए, वहाँ यहाँ पे कैंप के माध्यम से उनको सुविधा दिया जाता है। लेकिन अभी 3-4 दिन से जो जानकारी मिली है कि यहाँ पे नगर निगम के द्वारा इसको सील किया गया है। कहीं ना कहीं अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ है, आप देखिएगा कि मेयर भी बीजेपी से, यहाँ की पार्षद भी बीजेपी से हैं। तो ये एक मंशा है कि कांग्रेस का दिया हुआ चीज़ और ये उसको बाधित करना जनता का काम नहीं हो और इस गलत मंशा से इसको सल्ट किया गया है। तो हम लोग ये मांग करने के लिए लगातार ये धरना पे बैठे हुए हैं जब से ये सल्ट किया गया 2-3 दिन से, कि इसको जैसे चल रहा है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए, इसको बाधित नहीं किया जाए और जो भी जनहित का कार्य यहाँ से हो रहा है, हेल्थ कैंप वगैरह, वो सारा यहाँ पे मिलते रहे। आप देखिएगा कि इससे पहले भी 3 टर्म यहाँ पे मेयर रही उर्मिला यादव जी रही हैं और भी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो यहाँ सामने में कार्यालय लेकर के अपना चला रही थी, लेकिन नीलम चौधरी जी इस वार्ड की प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जनप्रतिनिधि हैं। उनका एक काम होता है कि जन सुविधाओं को जनता तक सरल रूप से पहुंचाना। जनप्रतिनिधि का यही मतलब है कि जनता के लिए उपलब्ध रहना और एक सेवक के रूप में उनको सुविधा मुहैया कराना। तो लेकिन उनकी ये मंशा सही नहीं है। वो लगातार तानाशाही क्षेत्र में ऐसे कई मामले आए हैं जिसपे बिना अनावश्यक जांच करके उनपे या टैक्स को का मार लोगों पे झेलाने का काम वो कर रही हैं। आप एचईसी को देख ही रहे हैं कि एचईसी में कितनी परेशानियां, लोग सही समय पे पेमेंट नहीं मिलना, ऐसे तकलीफ। लेकिन कोई छोटा मोटा दुकान भी, तो वहाँ भी वो टैक्स का मार उन पे देने का ये काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ के एचईसी की जनता उनको भरपूर प्यार दे करके इस बार सत्ता में पार्षद पद उनको मिला है और जनता की वजह से। लेकिन जनता को अगर नुकसान पहुँचाने की नीलम चौधरी जी कोशिश करेंगी तो उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और उनको इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। ये नगर निगम का जो काम है कि भाई रोड को सुव्यवस्थित रखना, सामुदायिक भवन को व्यवस्थित करना, लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी कर रहा, बुलडोजर लेकर कहीं पहुंच जाते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि लगातार जिस तरह से आप लोग खुद सरकार के दल में शामिल लोग हैं, उसके बाद भी आप लोग को परेशानी धरना देने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, सरकार हमेशा सही काम की है और अभी भी आप देखिएगा कि आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत सरल वे में जो नक्शा पास नहीं है और जो घर बना लिया है उसको भी नियमित करने के लिए जो भी शुल्क है वो भी एक बार में नहीं देके जैसे सुविधा हो वैसे दो। सरकार के तरफ से हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है। लेकिन बीजेपी में आप देखिएगा कि नगर निगम में बीजेपी के मेयर गई हैं और उनके ही ये पार्षद है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है कि कांग्रेस के द्वारा जो किया गया है उसको बाधित करना, इससे यही प्रतीत होता है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य जो सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, हमारे आदरणीय सुबोध कांत साहे जी केंद्रीय मंत्री रहे, उनके द्वारा ही ये बनाया गया था। और उसके अलावे जो और काम आप देख रहे हैं वो जनता के हित में, यहाँ गरीबों की शादी, हर एक चीज़ कार्यक्रम यहाँ होता है, तो उसके लिए ये और भी घेराबंदी करके इसको सेव किया गया है। और ऐसे और भी कई सामुदायिक केंद्र हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं किया गया। तो खास करके इसी को टारगेट क्यों किया गया है, ये एकदम पूछना चाहिए और इनकी मंशा सही नहीं है। आप देखिएगा कि यहीं सामने में ये रोड है जो लगातार ये बिजी है,
मेन रोड इसको कह सकते हैं आप, लेकिन आप देखिएगा जर्जर स्थिति में है। तो इस पे काम नहीं, उनका ध्यान इस पे नहीं जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो काम व्यवस्थित है उसको अव्यवस्थित करने का काम ये पार्षद और यहाँ की जो नगर निकाय नगर प्रशासक में जो भी लोग हैं उसके द्वारा ये किया जा रहा है। इसे कभी भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे क्या, लगातार धरना तो दे ही रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए, अभी हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। ये हमारी, क्योंकि हम लोग कभी भी ये नहीं है, हिंसावादी तो नहीं है, अहिंसा के पथ पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग कर रहे हैं नगर निगम से, प्रशासन से, कि हमें हमारा जैसे काम चल रहा था वैसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। पार्षद के भी कार्यालय अगर उनको मिलना चाहिए या बनना चाहिए, तो कई जगह आज ये नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आया हुआ है। आप पार्क के लिए भी एनओसी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा ज़मीन है अभी यहाँ पे जो उनको कार्यालय के लिए दिया जाए, या जैसे कि हम लोग भी पार्षद रहे, मैं भी पार्षद रही हूँ, मैंने भी अपना रेंट पे, किराया पे कार्यालय चलाया है, तो वो भी उस प्रकार से कर सकती हैं। और अगर ऑफिस ही खोलना है, बनवाना, निर्माण कार्य कराना है, तो उसके लिए नगर HEC से एनओसी लेकर के वो चला सकती हैं। लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से सारा चीज़ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जिला प्रशासन से मिलेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, HEC से मिलेंगे, मैनेजमेंट। लेकिन फिर भी अगर हम लोगों की बातें ये नहीं मानती हैं और इसी तरह, तो ये अनिश्चितकालीन धरना पे तो हम लोग बैठेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं नगर निगम का काम है लोगों को सहूलियत देना, लेकिन परेशानी लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे, कुछ बुकिंग भी था यहाँ पे, कुछ जानकारी है? शादी आए दिन यहाँ पे किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, और मिनिमम हम लोग सर सफाई के लिए 1100 रुपया लेके हम लोग यहाँ पे लोगों को सुविधा मुहैया करवाते हैं। अब श्राद्ध और गमी कार्यक्रम में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, जिसका रख रखाव साफ सफाई करवाने में बॉल एथी में हम लोग को पैसा वो लग जाता है। ये 2010 में माननीय सांसद सुबोध कांसा है, जिसे आग्रह करके, निवेदन करके हम लोग ने जन सेवा के लिए, जनता गरीब लोगों के लिए लाया था। लेकिन आज हालात ये है कि आज 16-17 साल हम लोग को चलाते चलाते हो गया, और आज ये हालात है कि जहाँ एक इस क्षेत्र में मात्र एक ऐसा सामुदायिक भवन है जहाँ पे जन सेवा के लिए लोग बुक करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना एथी करते हैं। लेकिन लोग माननीय अस्थाई अभी न्यू निर्वाचित पार्षद नीलम चौधरी जी, उन्होंने इसे और नगर निगम ने इसे टारगेट बनाया। हमने कहा निगम से कि आप पार्षद को ही कार्यालय देना, ये इसी को कार्यालय रखना चाहते हैं, तो एक सीधा साधा उपाय ये भी है कि एक टेबल कुर्सी लगा लीजिए, सुबह शाम 1-2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, जो बैठना है बैठे, लेकिन आम जनता का जो कार्य है वो नहीं रोके। यहाँ पे हम लोगों ने महिला क्लिनिक के नाम पे मदर टेरेसा क्लिनिक हम लोग ने रखा। मेरे प्रयास से ही आया था, 2-2.5 साल हो गया, वो भी बंद है। लोग आते हैं दवा के बगैर जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। जिनकी शादी ब्याह के लिए बुकिंग थी, उनके लिए हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था करवाया, किसी का क्वार्टर में व्यवस्था करवाया। हम लोग क्योंकि जन सेवा में हम लोग लगे रहते हैं, वो सेवा में हम लोग लगे हैं। हम आभार प्रकट करते हैं कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। मैं तो इसी तरह अकेले धरना पे, अनशन पे बैठा था। कांग्रेस प्रखंड कांग्रेस, महिला कांग्रेस के नगर अध्यक्ष माननीय मेरी छोटी बहन नीतू है, ये लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करते हैं। हम तो चाहेंगे कि जितनी पार्टियां हैं, जनहित की बात है तो सबको मैं इस सेवा देने, मुझे भाजपा भी आके मुझे सपोर्ट करे, मैं उनका भी सहयोग लूँगा। अगर कोई संस्था है जो मुझे सहयोग करना चाहता है, हम उनका भी साथ लेंगे, लेकिन इसकी सही निदान हो, आम जनता की समस्या का निदान हो। जो लोग परेशान हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनकी समस्या का निदान नगर प्रशासक और माननीय पार्षद महोदय की तरफ से। अगर पार्षद महोदय कहती है कि नहीं हमको उसे नहीं लेना, तो नहीं लेना, तो लिख के दीजिए ना, दूसरा पार्षद करे। आप कह रहे हैं सुविधा नहीं, चल जाइए साइड 4 में लैट्रिन बाथरूम बढ़िया सामुदायिक भवन है, साइड 4 ग्राउंड में, वहाँ पे ले लीजिए। नया सामुदायिक भवन यहाँ दिल्ली कैंटीन में बना है, वहाँ चल जाइए। माननीय विधायक महोदय जी बना है,
और एक चल जाइएगा पोस्ट ऑफिस लाइन में नया ही बना है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए सामुदायिक भवन है। अगर निगम को लगता है कि सामुदायिक भवन में ही खोलना है तो इतनी ऑप्शनें हैं जहाँ पे कोई कार्य नहीं होता, वहाँ पे जाके खोले। एकमात्र सामुदायिक भवन है। ये भी सामुदायिक भवन का अधिकांश चीज अभी वो उधारिये पे है। देखिए एगो भैया है, उनका भी सामान हम लोग उधारिये पे लेके लगाए हैं। तो भैया जान लीजिए कि हम लोग जन सेवा के लिए किसी तरह की जुटा के काम करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे प्रशासन को, नगर निगम के प्रशासक को, मेयर, डिप्टी मेयर जी को अब ये इसमें अपना योगदान देके इसको बचाने का काम करें। उनके लिए हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। तहे दिल से आभार प्रकट करते थे। लगातार पार्टियों की मदद मांग रहे, सामुदायिक भवन में ताला लगना कितना बड़ा क्षति है आम लोगों के लिए। देखिए वार्ड 41 की जो जनता है, इनका क्या बोलूं जाए। मतलब यहाँ के नगर निगम के प्रशासन और मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों के द्वारा जब उन्हें पता है कि ये 15 से 20 साल पुराना जो भवन है, आप इस पे कब्जा करने की आप खुद कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप प्रशासन बुला के, प्रशासनिक लोगों को बुला के आप यहाँ पे नोटिस चिपका रहे हैं और ताला बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तीसरा दिन होने जा रहा है। आम लोगों की जो जन समस्या है यहाँ पे, किन्हीं का शादी का बुकिंग था, किन्हीं का मरनी का कार्यक्रम था, अटल क्लिनिक यहाँ पे जो चल रहा था, लोग वापस जा रहे हैं दवाई के बिना। मतलब गुंडागर्दी के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नगर निगम यहाँ गुंडागर्दी करके गई है। रांची महानगर कांग्रेस की पूरी टीम ने यहाँ पे, हम लोगों ने समर्थन दिया है। पूरी टीम 3 दिन से यहाँ पे लगातार रह रही है, सुबह शाम यहाँ पे। और आगे भी अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें कि कार्यक्रम को कैसे और आगे भव्य तरीके से करना है। अगर प्रशासन आके ये सब नहीं विधिवत तरीके से खोलती है तो हम लोग रांची नगर निगम का भी घेराव करने का कार्यक्रम पर प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब जनता त्राहिमाम हो गई है। आप नए शासक में आए हैं, आप बीजेपी के पोस्ट में आ गए, आप मेयर बन गए, डिप्टी मेयर गए, पार्षद बन गए, तो आप क्या समझ रहे कि आप अपनी हुकूमत चलाएंगे? इतने सालों से आप यहाँ जनता के बीच नहीं आए। आप एक बार में आने अपनी निजी कार्यालय खोलने के लिए आप यहाँ पे किस ढंग से आप यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए हैं? ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जो है अपना देख लीजिए, हम लोग अपने पूरी तरह से यहाँ पे आए हुए हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम लोग यहाँ पे डटे हुए रहेंगे। नगर निगम का काम है लोगों को सुविधा देना, लेकिन जिस तरह से परेशानी खड़ा कर रहे थे, कभी बुलडोजर लेकर कहीं पहुंच जाते, कहीं घर दुकान तोड़ने लगते, कभी घर तोड़ने लगते, और आप जिस तरह से सामुदायिक भवन पर ताला मार देना, ये कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये नगर निगम नहीं बोलिए, नर्क निगम बन गई है। मतलब गरीब मजदूरों को और जितने लोग जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके साथ छल कपट का काम किया जा रहा है। गरीबों को दर्शाया जा रहा है उसमें किस तरह के बुलडोजर कहाँ चला दे, कहाँ ताला लगा दे, किसके ऊपर फाइन कर दे। उनका यही काम एजेंडा बच गया है। आप शासन में आ गए हैं तो आप उसको जनहित के लिए काम करिए ना, कि खाली मलाई बटोरने के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए। नगर निगम सरकार से भी हम लोगों ने बोला है, आवाज अपनी हम लोगों ने पहुंचा दी है। जल्द ही इस पर निर्णय आने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही निर्णय आएगा। क्या कहेंगे भैया? सामुदायिक भवन पर ताला बहुत दुखद बात। देखिए, सामुदायिक भवन पर ताला जनता पर अत्याचार है। यहाँ लोगों के सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए सामुदायिक भवन माननीय सुबोध कांत सहाय ने बना रखा था कि लोगों के ज़रूरत के हिसाब से इसमें लोगों को शादी, विवाह, मरने, जीने, बर्थडे, योगा अभ्यास, सारा चीज़ का काम निःशुल्क था। किसी के यहाँ शादी है तो ईमानदारी से 1100 रुपया वो देते थे साफ सफाई का, और इसका 4000 स्क्वायर फीट वो यूज करते थे, और पानी बिजली सब फ्री। क्या मंशा है नगर आयुक्त का समझ से परे है। किसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं ये भी समझ से परे है। देखिए, कोई भी आदमी पार्षद बनेगा वो जनता के लिए बनेगा, लेकिन जब पार्षद बायस्ड हो जाएगा जनता से, आपने हमको वोट नहीं दिया है इसलिए आपको हम सताएंगे, तो ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। देखिए, 2010 में इसका शिलान्यास हुआ, 2011 में माननीय सुबोध कांत सहाय ने उद्घाटन किया और लोगों के आग्रह पर ये बना है। यहाँ का जनता आग्रह किया कि यहाँ पर एक सामुदायिक भवन की ज़रूरत है। यहाँ के लोग जो है पेमेंट पर रहने वाले लोग थे, कम पैसे थे। अब यहाँ पर बड़े बड़े बैंकेट हॉल है, वहाँ 4 लाख 3 लाख कौन दे सकता है। तो साधारण लोग के लिए 1100 रुपया खुलेआम, हम बोलते हैं कि 1100 रुपया में ये मुहैया कराया जाता था। आप समझ सकते हैं कि 1100 रुपया में आप एगो चौकी किसी को नहीं देते हैं।
चौकी पर बैठने नहीं दीजिएगा। और इतना बड़ा सामान पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ की जनता मिल के संभाल के रखे हुए हैं। यहाँ पहले भी पार्षद बने हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों को काम को देखकर पीठ थपथपाया कि ना आप लोग जो सामाजिक काम करते हैं, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि जनताओं के सवाल पर खड़ा रहना। लेकिन नए जनप्रतिनिधि जब बन जाते हैं तो वो अपने को भगवान से ऊपर समझते हैं। मुझे लगता है कि भगवान से ऊपर समझने की जो गलती हो रही है वो न करे, और जनता के लिए जो चीज़ बना है उसको जनता के लिए रहने दिया जाए। और कार्यालय का अगर आवश्यकता है तो नगर निगम सक्षम है, इतना लोगों से पैसा वसूल रहा है, रोड नाली घर द्वार सबका, उसे बनवा ले। ये तो नगर निगम के जमीन पर भी नहीं है, ये तो एचईसी का जमीन है ना। एचईसी को नगर निगम कौन सा सुविधा देता है? और उसके बाद जब बात आएगा तो ये मेरा बनाया हुआ चीज है, मेरे जमीन पर है, तो ऐसा नहीं चलेगा। मरते दम तक इसकी रखवाली करेंगे हम लोग, और यहाँ की जनता तैयार है इसकी रखवाली करने के लिए। चोर उचक्कों से बचा के इसको रखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसको से के काम किया है। ये बाउंड्री नहीं थी, ये खुला ओपन रहता था। शादी विवाह में किसी का कुछ सामान चोरी हो जाता था, हम लोगों ने चंदा भी किया, चंदा करके अपना पैसा लगा के इसमें कई दरवाजा खिड़की जो है हमने डोनेट किया और उससे लगा है। सरकार का नहीं है, सरकार का जाके पता कर लीजिए। 20 बाई 20 का एगो केवल हॉल दिया था सरकार का जो फंड से बना है, जिस भी फंड से बना उसमें केवल 20 बाई 20 का हॉल बना था, बाकी लोगों ने किया है, यहाँ की जनता ने। लेकिन आप तो सरकार का भी हिस्सा और डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। सरकार नहीं, आप समझिए, नगर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे आखिर नगर निगम का जो प्रशासक है वो किस बात से बायस्ड है, आखिर वो किसके कहने पर चल रहे हैं? जब जनता के सवाल हम लोग उठाते हैं तो आप बोलते हैं कि ताला लगाएंगे, दान कर दो। अरे क्या चीज, मेरा चीजें नहीं है तो दान कहाँ करेंगे हम? ये सरकार का चीज है। और अगर आपको ऑफिस खोलना है तो और 4-5 यहाँ पर सामुदायिक भवन है, आप खोलिए उसमें। तो खाली है। नहीं, एचईसी का बात नहीं बोल रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी पैसे से यहाँ पर और भी सामुदायिक भवन बने। यहीं से आधा किलोमीटर पर बना हुआ है नवीन जायसवाल के फंड से, जिसमें शाम में सूखा हुआ नशा का लोग उपयोग करते हैं, बैठ के गांजा दारू पीते हैं। आप क्यों नहीं देखते? मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ आप इसका भी आकलन करा ले अपने आदमी से, और बाकी सारे जो सामुदायिक भवन है उसका शाम में क्या परिस्थिति है उसका भी जांच करवा लिया जाए। उसके बाद आप हम देने के लिए तैयार हैं, आप ले लीजिए, आपका चीज है भाई, सरकार का चीज है। हम लोग गांधीवादी आदमी है, हम मार करने के लिए थोड़ी जो बैठे हैं, लेकिन जान दे देंगे, घुसने नहीं देंगे। देखिए, सामुदायिक भवन जो है ना वो समुदाय के लिए बना हुआ, जनता के सेवा के लिए है। लेकिन हम लोग का जो पार्षद अभी आई है उनका अपना सुविधा देखने के लिए सामुदायिक भवन को लॉक किए हैं। फिर इसलिए परेशानी वाले जनता है, उस लोग का जैसे डॉक्टर बैठते थे, दवाई मिलते थे। जैसे अब एचईसी जो है ना, एचईसी में पब्लिक बहुत परेशान है, उस लोग का सैलरी नहीं मिलती। उस लोग जैसे कुछ काम किया है, जैसे शादी विवाह सब सामुदायिक भवन में उस लोग को फ्री में मिलते थे। अभी वो लोग बहुत परेशान है। हम लोग भी एचईसी का है, हम लोग बहुत परेशान है। सामुदायिक भवन में जो पहले कार्य होता था, पहले उस पर हम लोग एक बार देखें कि हर गरीब लोग यहाँ पर आकर अपना चिकित्सा का कार्य करवाते थे, शादी का। आज कोई भी बैंकेट हॉल में जाके कोई एक सिंपल परिवार के तो लोग नहीं करवा सकते। 1100 रुपये का कोई मोल नहीं होता है, आपको एक आश्रय मिल जाता है। और ये हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे शादी करने आने जाने में कहीं भी हम लोग लगा नहीं सकते थे। ये एक ऐसा संगठन था जो हम लोग को हर तरह से सपोर्ट करता था। किसी बूढ़े बुजुर्ग को बैठना भी रहता था, शाम को अपने चर्चा, किसी बात पे चर्चा करना रहता था, तो यही जगह था। और आज इसी जगह को हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जिस पार्षद ने वार्ड 41 से जीता, वार्ड 41 के लोगों को ले डूबा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप वार्ड 41 में अगर हैं तो आपकी सबसे बड़ी मुद्दा तो आपकी जनता होनी चाहिए, उनका सोच होना चाहिए, उनका विचार होना चाहिए। आप 10 जगह योगा और डांस का जब खोल दिए तो कम से कम एक जगह सामुदायिक भवन रखने में तो आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ मानसिक स्थिति इतनी बुरी है उनकी कि उनकी खुद की परस्पर लड़ाई है, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई नहीं कर रही है, व्यक्तिगत लड़ाई पे उतरी हुई है। उनका रूप कुछ और है, चरित्र कुछ और है। रांची नगर निगम जो लोगों की सुविधा के लिए बना था, लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है और कहीं न कहीं
जो चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जिस तरह से पार्षद और मेयर को इस सारे चीज़ों पर देखना चाहिए। आम लोगों की समस्या का निदान करने के लिए आपको जनता ने वहाँ भेजा है, आम लोगों के लिए परेशानी खड़ा करने के लिए नहीं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल समाचार रांची।